हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज के नए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपको पता है, रात के 9:15 बज चुके हैं और द हिंदू एडिटोरियल का सेशन अपना स्टार्ट हो गया है। आज है 17 सितंबर 2020। तो आज जो हिंदू एडिटोरियल के अंदर आर्टिकल आए हैं, आज हम उसको डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, डेफिनेटली कुछ नया सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं आप 1-2 कुछ देखें और चले जाएँ। तो आप हो सकता है काफ़ी सारी जो यूज़फुल चीज़ें हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं जो चीज़ें कुछ नया सीखने के लिए, वो मिस हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो चलिए आज के सेशन की अब शुरुआत कर लेते हैं। जैसे आपको पता है, हमारा जो मेन फ़ोकस है वी लर्न वी ग्रो पे है। यानी हम कुछ नया सीखेंगे डेली और हम डेफ़िनेटली आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम कुछ नया सीखें और हमें कुछ उसका लाभ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज नहीं तो कल अवश्य होता है। तो इसलिए अब अपने सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, छोटे भाई-बहनों को, बड़ों को, सभी को बता दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो गया है और जल्दी से जल्दी वो भी देखना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत कुछ हम नया डेली इसमें सीखते हैं। तो चलिए, जैसे अब आपको पता है, अगर गूगल के ऊपर आप सर्च करना चाहते हो किस प्रकार से आप हमारे इस चैनल को एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली गूगल के ऊपर से भी, आपको टाइप करना होगा द हिंदू एडिटोरियल बाय राजेश सर। जैसे ही आप टाइप करेंगे, उसके बाद में जब आप सर्च का बटन दबाएँगे, तो जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने इस प्रकार से जो वीडियोज़ होंगी हमारे चैनल की, वो आपके सामने एक्सेस हो जाएँगी। तो वहाँ से भी आप हमारी वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है एक बार और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है। जो भी नोटिफ़िकेशन होंगे वीडियो के, सबसे पहले आपके पास आएँगे और आप हर वीडियो को एन्जॉय कर पाएँगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब बात की जाए आज के मोटिवेशनल कोट की। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो। जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। कहा जा रहा है, जो आपके अंदर विशेषताएँ हैं, मतलब जो अलग से आपके अंदर जो चीज़ें हैं, ये तो हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर कुछ यूनिक गुण होते हैं जो हर किसी में नहीं होते, और यानी जो सामने वाले से वो कंपेयर नहीं कर सकता। हो सकता है किसी में बोलने की कला हो, किसी में लिखने की कला हो, किसी में गाना गाने की कला हो और किसी में कुछ और करने की कला हो, लेकिन हर किसी में हर एक गुण नहीं होता। हर किसी में एक अपनी अलग से उसकी पहचान होती है, बस उसे जानना पहचानने की ज़रूरत होती है और उसी को आपको एन्जॉय करना चाहिए अपनी लाइफ़ में भी, और किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसको तो ये आता है लेकिन मुझे तो ये नहीं आता। लेकिन आपको उससे कुछ बेहतर दूसरी चीज़ में हो सकता है वो आता हो। तो आप अपनी कला को जानें, पहचानें और विशेषताओं का प्रयोग करो और उसी में अपनी फ़ील्ड को आगे बढ़ाओ। डेफ़िनिटली आप एन्जॉय करोगे ही करोगे। मेक यूज़ ऑफ योर क्वालिटीज़, यू विल एक्सपीरियंस प्रोग्रेस इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ़। यानी जीवन के हर क्षण, हर प्रगति में आप उसको अनुभव करेंगे। बात की जाए अब आज के वोकैब्स की। तो आज की पहली वोकैब है ओमनिबस, यानी सार्वत्रिक, यानी जो हर जगह हर लोगों के लिए जो मायने रखती है चीजें। कंप्राइजिंग सेवरल आइटम्स, यानी जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई चीज बदलती है तो बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। प्रिजुडाइस, यानी पक्षपात करना, और जो हमारी पुरानी सोच है किसी के प्रति, सामने वाले के प्रति कि दिल्ली में पॉल्यूशन है तो है, लेकिन आपको नहीं पता कुछ टाइम पहले जब लॉकडाउन था तो दिल्ली बहुत अच्छा साफ सुथरा शहर बन गया था। प्रीकंसीव ओपिनियन sorry, that is not based on reason or actual experience। यानी जो पहले से हमारी ओपिनियन है, जो राय है, जो हमारे सोच विचार है, जो हम पहले से दिमाग में बैठा चुके हैं, उसको हम बदलना ही नहीं चाह रहे और उसी के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। गैग ऑर्डर, यानी एक प्रकार का जो ऑर्डर देता है कोर्ट, क्या होता है इसको पूरा हम लीगली टर्म में समझेंगे इसको। A gag order, also known as a gagging order or suppression order, यानी suppression order, suppression is the wrong pronunciation, is an order, typically a legal order by a court, यानी एक प्रकार का एक कानूनी ऑर्डर है जो कि कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और गवर्नमेंट या फिर हो सकता है सरकार द्वारा जारी किया जाए। Restricting information or comment from being made public or pass on to any unauthorized third party, यानी जिसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट यानी रोक लगा दी जाती है कोई इन्फॉर्मेशन की या फिर किसी कमेंट की, फ्रॉम बीइंग मेड पब्लिक, जो पब्लिक के द्वारा दागे जाते हैं सवाल और इंफॉर्मेशन, ऑन एनी अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी के ऊपर कि आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलेंगे। फ्रॉड मतलब भरपूर, यानी ये पूरी तरीके से ये मिला जुला है। ऑफ ए सिचुएशन कोर्स ऑफ एक्शन फील्ड विद और लाइकली टू रिजल्ट इन समथिंग अनडिजायरेबल, यानी जैसे हम कई बार कहते हैं कि सामने वाला मिला हुआ है पूरी तरीके से, यानी भरपूर आनंद उठा रहा है जब हम
किसी को 2 नंबर की कमाई देते हैं तो वो एक साथ अकेला खुद ही नहीं शेयर करता, बाकी बहुत सारे उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं टुकड़े-टुकड़े हर किसी तक वो पहुँचते हैं। ऐसा आपको एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने समझाया है, हालाँकि ये भारत हमारा करप्शन फ्री देश है। रेस्ट्रेन यानी नियंत्रित करना, किसी को कंट्रोल करना, किसी के ऊपर रोक लगा देना, किसी के ऊपर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करना। प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, कीप अंडर कंट्रोल और विद इन लिमिट्स, यानी आप किसी को कुछ काम करने से रोक रहे हो कि गलत काम आपको नहीं करना है। जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको कहते हैं कि बच्चों समय है अभी भी पढ़ लो। वही बात है, आपके वो समय की सदुपयोग करने के लिए आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ बन जाओ। एलिगेशन मतलब आरोप लगाना, किसी के ऊपर दोषारोपण साबित कर देना। कोर्ट या सरकार या पुलिस द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा ही आरोप लगा के और उसको दोषी भी ठहरा दिया जाता है। जैसे हाल ही के कुछ केसेस आपको याद होंगे, मैं उनको रिवाइज नहीं करूंगा, ना ही यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा। A claim or assertion that someone has done something illegal or wrong, typically one made without proof, और वो भी बिना किसी सबूत के। जैसे चलो एक आप कह रहे हो, आप समझ रहे हो काफी अच्छे से, मैं उसी एग्जांपल को, जैसे अब जो रिया और सुशांत का जो केस चल रहा है, जो सुशांत का सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ, लेकिन लोग पहले से ही रिया को दोषी साबित कर चुके हैं और अपराधी मान चुके हैं कि वही दोषी है, उसी ने ऐसा कुछ गलत काम किया है, लेकिन अभी तक कोई सबूत ऐसे हमें नहीं मिल पाए हैं जिसके कारण से जो एजेंसियां हैं वो उसको कह सके कि हाँ यही अपराधी है। मिल जाएंगे, हमें पता चल जाएगा आखिर कौन है इसके पीछे। पोस्ट मतलब होता है थोपना, किसी के ऊपर कोई चीज एकदम से कि भैया तुम्हें ये काम करना है तो करना ही है, चाहे तुम्हारा मन हो चाहे ना हो। अगर तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है तो ही मेरी क्लास अटेंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इम्पोज एन अनवेलकम और अननेसेसरी पर्सन और थिंग ऑन, यानी आप किसी के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस थोप सकते हो। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम सामने वाले से किसी से बात नहीं करोगे। इंडीड मतलब वास्तव में। यूज टू एम्फसाइज a स्टेटमेंट और रिस्पॉन्स confirming समथिंग ऑलरेडी suggested, यानी जो हमने पहले से जो बता रखा है वही सच है, मान जाओ मेरी बात, वास्तव में ऐसा ही है। यानी दिल्ली अब इतना साफ सुथरा नहीं रहा जितना लॉकडाउन में था। वेंडेटा यानी प्रतिशोध, यानी आप किसी के लिए कोई काम जो कर रहे हो बदले की भावना से वैसा कर रहे हो। ए प्रोलॉन्ग बिटर क्रूरल विद और कैंपेन अगेंस्ट समवन, यानी आप या तो किसी रंजिश जैसे होती है साजिश के लिए सामने वाले के साथ वैसा कुछ गलत काम करना चाहते हो। लेजिटिमेट मतलब जो कानूनी रूप से सही बात है, कंफर्मिंग टू द लॉ और रूल्स। इंजंक्शन यानी आदेश जो पारित कर दिया गया है। एन ऑथोरिटेटिव वार्निंग और ऑर्डर, यानी अब आपको इसको मानना ही पड़ेगा। डिफॉर्मेशन यानी मानहानि करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, स्लेंडर और लीबर। इन्वेजन मतलब आक्रमण करना। एन इंस्टेंस ऑफ इन्वेडिंग ए कंट्री और रीजन विद एन आर्म फोर्स, यानी किसी हथियार के साथ जो उस दल की उस देश की सेना होती है दूसरे देश पे आक्रमण कर रही है। विलिफिकेशन यानी कि किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, गाली गलौज देना और किसी को बुरा भला कहना। अब्यूजिवली डिस्पैरागाइंग स्पीच और राइटिंग, यानी क्या तो किसी के लिए आप बोल रहे हो और या फिर ऐसा कुछ लिख रहे हो। इंटरडिक्ट मतलब पाबंदियां लगाना। एंड ऑथोरिटेटिव प्रोहिबिशन, यानी आप ऐसा काम नहीं करोगे जो दूसरे को हानि पहुंचाता है। प्रोपेगेशन मतलब होता है प्रसारण करना। जैसे आपने सुना होगा प्रोपेगेंडा चला दिया गया है कि इस खास पर्सन के खिलाफ कुछ बोलना ही बोलना है, यानी उसको इतना बदनाम करना है, तो उसके लिए क्या होता है प्रोपेगेंडा को, यानी उसको हर जगह इस प्रकार से फैला दो, चीजों को प्रसारण कर दो कि वो जो बात आप पहुंचाना चाह रहे हो वो हर किसी तक पहुंच जाए। द एक्शन ऑफ वाइडली स्प्रेडिंग एंड प्रमोटिंग एन आइडिया, थ्योरी एसेट्रा, यानी आप कोई अपना जो विचार है जो थ्योरी है उसको काफी सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। डेट्रीमेंट मतलब हानि, किसी को नुकसान पहुंचाना। था स्टेट ऑफ बिंग हार्म और डैमेज। तो जो आज का आर्टिकल है उसका जो टाइटल है लिखा हुआ है स्टॉप प्रेस, यानी जो आप पढ़ते हो अखबार, जो आप न्यूज देखते हो टीवी चैनलों पे, जो आप सोशल मीडिया के ऊपर जो बुलेटिन न्यूज देखते हो, वो उन सभी के ऊपर रोक लगा देने वाली बात की जा रही है आज के इस आर्टिकल के माध्यम से। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या ये ऐसी इंटरप्रिटेशन सही होगी, क्या सबके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए,
अगर आपको लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए तो आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। लेकिन आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम काफ़ी कुछ नया सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि जैसे कि आजकल जो आर्टिकल आ रहे हैं अपने सामने, उसमें कभी कोई किसी का अगर क्रिटिसाइज़्म करता है यानी किसी की आलोचना करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ गॉड का नोटिस मिल जाता है और उसे सज़ा सुना दी जाती है। यहाँ पे अब मीडिया के ऊपर भी रोक लगाने की बात की जा रही है। आखिर किस बात के कारण ऐसा ये आज का आर्टिकल आया है, इसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम हमारी जो बात है हम सामने तक किसी वाले को पहुँचा नहीं सकते, या हमें हमारी बात कहने का कोई अब अधिकार नहीं रहा है इस देश के अंदर? इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए बातों को। आखिर ऐसा क्या माहौल चल रहा है हमारे देश के अंदर जो इस प्रकार की घटनाएँ अब ज़्यादा होने लगी है या हमारे तक ज़्यादा पहुँचने लगी है? क्योंकि दोनों बातें हो सकती है, घटनाएँ पहले भी घटित होती हो, लेकिन हमारे तक पहुँच ना पाती हो, और लेकिन आजकल जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसके माध्यम से वो बातें हम तक पहुँच जाती हो। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि पहले ऐसा ना होता हो, और या पहले होता हो हमें पता लगता ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस आर्टिकल की, आखिर मुद्दा क्या है? Court must avoid omnibus order against publication without actual risk of prejudice। कहा जा रहा है जो कोर्ट है उसे मस्ट यानी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, यानी कि उस चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए जो ऑर्डर जो हर किसी के ऊपर यानी अगेंस्ट है, यानी हर उस पब्लिकेशन के लिए, यानी जो न्यूज मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, विदाउट ये जाने बिना पहचाने उससे संबंधित जो खतरे हैं जो उत्पन्न हो सकते हैं और जो पक्षपात वाली जो बातें उत्पन्न हो सकती है, तो इस प्रकार के ऑर्डर देने से कोर्ट को कहा जा रहा है यहाँ पे बचना चाहिए, यानी रोक ना लगाने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसका मतलब रोक लगाई गई होगी, इसी कारण ऐसी बातें की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल को। A blanket gag order against the media is often fraught with serious consequences for both free speech and the citizens' right to receive information। जैसे मैं बात कर रहा था कि आप लोगों को कहने की, अपनी आवाज उठाने की और ये आज़ादी नहीं बची है, वही यहाँ पे बात की जा रही है। ए ब्लैंकेट गैंग ऑर्डर अगेंस्ट द मीडिया, यानी एक प्रकार का ऐसा आदेश मीडिया के अगेंस्ट में जारी किया गया है। अक्सर कम ही देखा जाता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन यहाँ पे किया गया और पूरे मीडिया को, यानी ब्लैंकेट यानी जितने भी है इस एटमॉस्फेयर में, यानी जिस पार्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, उस जगह पे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, चाहे न्यूज़ में हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर किसी के ऊपर ये पूरी तरीके से इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम हो सकते हैं दोनों के लिए। बहुत फ्री स्पीच यानी जो हम अपनी आज़ादी से बात रखते हैं वो भी, और जो सिटीजन्स के राइट है यानी जो अधिकार है हमें कि रिसीव इन्फॉर्मेशन की, हमें वो जो सूचनाएं मिले, इसके लिए भी ये गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर हम ऐसी रोक लगाने के ऑर्डर मीडिया के ऊपर लगा देते हैं तो। ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट, और ऐसे आदेश जारी किए गए हैं बहुत सारे अलग अलग न्यायालयों द्वारा, यानी अलग अलग कोर्ट के द्वारा, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। रिस्ट्रेनिंग द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन पर्टिकुलर केसेस और प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग टेलीकास्ट, की उनको रोक लगाई गई है उस मीडिया को, ऐसे मीडिया को, कि वो रिपोर्टिंग ना करे किसी पर्टिकुलर केस की और प्रोग्राम को टेलीकास्ट, यानी जो न्यूज़ के ऊपर कई बार या फिर टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं, यानी जिनका प्रसारण किया जाता है, उसके ऊपर कि आप ऐसे नाटक को या ऐसे दृश्यों को नहीं दर्शाएंगे। हैव ड्रॉन अटेंशन दिस वीक टू क्वेश्चन फॉर प्रायर रेस्ट्रेंट, हमारा ध्यान आकर्षित किया है ऐसी रोक ने जो पहले से रोक लगी हुई है और जो लगाई जा चुकी है कई बार, अब वो फिर से ऐसा दोहराया जा रहा है कि जो मीडिया है, फ्रीडम एंड द राइट ऑफ पीपल फेसिंग इन्वेस्टिगेशन टू ए फेयर ट्रायल, कि जो मीडिया की स्वतंत्रता है और जो लोगों का अधिकार है कि जो पीपल फेस कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का, उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। एक क्वाइट अनयूजुअल, ये एक प्रकार से असाधारण चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही है और लीगली क्या है, क्वेश्चनेबल, जिनके ऊपर सवाल उठता है ऐसे डिसीजन के ऊपर, हैज बीन द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इम्पोजिंग ए बैन ऑन द मीडिया, यानी आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है जिसने बैन लगाया है मीडिया के ऊपर। एंड इवन सोशल मीडिया, और खासतौर पर सोशल मीडिया यानी आपका जो ट्विटर है, फेसबुक है, जो व्हाट्सएप है, इसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है वहां पे। फ्रॉम मेंशनिंग, और ये मेंशन करते हुए, एनीथिंग इन रिलेशन टू एन एफआईआर फाइल्ड बाय द पुलिस, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जो एफआईआर मेंशन की गई है पुलिस के द्वारा, जो लॉन्च की गई है, यानी जो दर्ज की गई एफआईआर है, किसके अगेंस्ट में, फॉर्मर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं, यानी महाअधिवक्ता हैं, और बाकी कुछ अन्य लोगों के खिलाफ में। तो इस कारण से कि भैया आप इनकी कोई भी टेलीकास्ट नहीं करोगे, तो इस कारण से वहां पे क्या रोक लगा दी गई। इट इज अनयूजुअल इन द सेंस
और इसका कोई तुक नहीं बैठता, यानी ये बेतुकी बातें हैं। That appears to be no material to justify such censorship other than an allegation by the petitioner that it is posted case, यानी एक प्रकार से थोपने वाला केस है कि भैया आप बैन लगा दीजिए इन सभी के ऊपर, और कोर्ट ने ऐसा आदेश भी जारी कर दिया। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि हाँ किसी खास पर्पज से क्या उनको कोई फायदा हो पाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। इट इज ऑल्सो ए कैंपेन बाय एन ऑर्डर स्टेइंग द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ, और यह भी माना जा रहा है कि ऑर्डर है जो स्टे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी रोक लगाने की बात की जा रही है। इट इज इंडीड वास्तव में ओपन टू ए हाई कोर्ट टू ग्रांट ए स्टे और इन्वेस्टिगेशन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस। हाई कोर्ट इसलिए वास्तव में जो जरूरत होती है हाई कोर्ट को जब किसी इन्वेस्टिगेशन को रोकने की, तो ही वो इस प्रकार के ऑर्डर देता है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, यानी हर नॉर्मल केसेस में नहीं। व्हेन पॉलिटिकल वेंडिटा इज अलाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, और जब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा यानी कि जो प्रतिशोध के बदले से जो भावनाएं, यानी जो कुछ न्यूज पे और या फिर टेलीग्राम वगैरह पे या फिर जैसे टेलीकास्ट किए जाते हैं, तो उसी के अगेंस्ट जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उन मामलों में ऐसा कई बार होता है कि रोक लगा दी जाती है। डेट टू बाय समवन हु हैड सर्व ए प्रीवियस रिजाइन एज ए लॉ ऑफिसर, और वो भी उसके द्वारा, एक ऐसे ऑफिसर के द्वारा जो इस सिस्टम का पार्ट रह चुका है और भूतकाल में लॉ ऑफिसर, यानी जो एक प्रकार से जो बताया गया था अभी कि जो महाअधिवक्ता है, यानी उनको जो जिनको कानून की जानकार है, फिर भी वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। द नीड फॉर द मीडिया कवरेज एंड पब्लिक स्क्रूटनी इज ऑल द ग्रेटर, यानी जो नीड है, जो जरूरत है मीडिया कवरेज की और जो पब्लिक के द्वारा जो स्क्रूटनी की जा रही है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ द पिटिशनर वुड बेनिफिट फ्रॉम द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ एनी रिपोर्ट इज अनक्लियर, लेकिन किस प्रकार से, यानी जो पिटिशनर है जिसने ये जो याचिका दाखिल किया, उसको किस प्रकार से पूरी तरीके से बैन लगाने से फायदा मिलेगा, ये अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। इट प्रिवेंट्स, और यह बचाता है, दैट लेजिटिमेट कमेंट इवन टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो सब्सटेंस इन द एलिगेशन, कि कोई भी अगर बात की जाए न्याय की दृष्टि से कि ऐसे कोई कमेंट और ऐसी बातें नहीं है जो कि एलिगेशन, जो आरोप लगाए गए हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। Injunction against publication can either be an order to prevent possible defamation or invasion of privacy, और जो ऐसे आदेश पारित कर दिए गए जाते हैं कई बार कि पब्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो इस कारण से किए जाते हैं टू प्रिवेंट, यानी बचाने के लिए किसी की मानहानि ना हो, यानी किसी की जो इमेज है वो खराब ना हो, और या फिर किसी को उसकी जो प्राइवेसी है वो कहीं पे हर्ट ना हो जाए। वन एम एट प्रोटेक्टिंग द फेयरनेस ऑफ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, और कई बार इसको उद्देश्य ऐसा इस कारण से होता है कि जो कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा होता है, यानी जो कोर्ट में जो सुनवाई चल रही होती है, उसमें कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, यानी ट्रू एंड फेयर भी वहां पे रहना चाहिए, यानी एकदम इन्वेस्टिगेशन जो क्लियर कट होनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट डिड होल्ड इन सहारा वर्सेस सेबी 2012 that court can grant preventive relief on balancing of the right to free trial and a free press, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित किया था जिसके ऊपर होल्ड लगा दिया गया था सहारा का, और जब सेबी का जो केस चल रहा था 2012 में, कि जो कोर्ट है वो ग्रांट कर सकता है कुछ हद तक रिलीफ, यानी राहत, बैलेंस करने के लिए कि जो फ्री ट्रायल है उसको भी कहीं पे हर्ट ना हो, और जो मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसमें भी कहीं कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हाउएवर, हालांकि इट फेवर्ड सच टेम्परेरी रेस्ट्रेंट ऑन पब्लिकेशन, हालांकि वो फेवर में है, यानी पक्ष में है कुछ, यानी टेम्परेरी तौर पे, यानी आंशिक रूप से, कि आप कुछ इन पब्लिकेशंस के ऊपर रोक लगा सकते हो। ओनली, केवल और केवल, इन केसेस ऑफ रियल एंड सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ प्रेजुडिस, यानी अगर वो एकदम सही है, रियल है और लगता है इससे उनकी कुछ हानि हो सकती है, तो टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और ए फेयर ट्रायल। मीनवाइल, जब तक द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम डे पास ए मोर इंपॉर्टेंट इंटरिम ऑर्डर stopping the telecast of the remaining episodes of a series on Sudarshan News on entirely different grounds, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया, अंतरिम आदेश पास किया कि स्टॉप कर दिया जाए जो टेलीकास्ट के जो जितने भी अभी और एपिसोड प्रसारित होने वाले हैं, यानी सुदर्शन न्यूज के ऊपर, वो अलग अलग ग्राउंड के ऊपर, और होल्डिंग दैट द प्रोग्राम 4 एपिसोड फॉर एयर, यानी जो 4 एपिसोड है इस प्रोग्राम के वो पहले से प्रसारित हो चुके हैं, वाज नथिंग बट विलिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, जस्ट केवल एक उसमें वो थी कि जो मुस्लिम की भावनाएं हैं उसको गाली गलौज करके दर्शाया गया और उनका तिरस्कार और अपमान किया गया उन एपिसोड्स के माध्यम से। द कोर्ट फाउंड इट नेसेसरी टू इंटरडिक्ट द टेलीकास्ट ऑफ मोर एपिसोड, और कोर्ट को इस वजह से ऐसा लगा कि उसको बीच में आके ये टेलीकास्ट जो और एपिसोड्स हैं, यानी जो इसके और जो एपिसोड प्रसारण होने वाले हैं उसके ऊपर रोक लगा देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। द कोर्ट सीम्स टू हैव मेड ए डिस्टिंक्शन, यानी
डिफरेंस यानी कुछ बीच में अलग बिटवीन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द प्रोपेगेशन ऑफ हेट, यानी जो बात रखनी जा रही है एक्सप्रेशन की, यानी जो आपकी बात रखना चाह रहे हो सामने वाले के प्रति आप उसमें, और जो प्रोपेगेशन है यानी जो एक एजेंडा चलाया जाता है एक नफरत भरी स्पीच का या फिर नफरत फैलाने का, उसके बीच में क्या है डिफरेंस करना आना चाहिए, और वही यहाँ पे कोर्ट ने भी किया है। इन रिसेंट ईयर और हाल ही के वर्षों में देखा जाए देयर हैव बीन क्वाइट ए फ्यू इंस्टेंस की केवल कुछ ही ऐसी घटनाएं हैं स्पेशली खास तौर पे कर्नाटका में ऑफ ऑमनिबस इंजेक्शन अगेंस्ट ऑल मीडिया हाउसेस ऑब्टेन बाय सम पीपल सोली टू प्रिवेंट एनी न्यूज रिपोर्टिंग अबाउट देमसेल्फ, कि कुछ लोगों ने पूरे मीडिया के ऊपर वहां पे इंटरिम आदेश कोर्ट से ले लिए कि वो उनके अगेंस्ट में कुछ भी ना दिखाए जिससे वो बच जाएं और किसी को उनके बारे में कुछ भी पता ना चले। वाइल क्लेमिंग टू बी डिफेंड, और जब वो दावा करते हैं कि उनको इससे मानहानि हो सकती है, बाय वन पब्लिकेशन दे सू ऑल मीडिया आउटलेट्स एंड ऑब्टेन ओपन एंडेड स्टे ऑन पब्लिकेशन, यानी जब वो दायर तो करते हैं एक के लिए लेकिन जो वहां से आदेश पारित करवा लेते हैं वो सभी के लिए, कि यानी कोई भी मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म वाली हमारे खिलाफ में कुछ भी नहीं बोल पाए, इंक्लूडिंग दोज दैट आर हार्डली इंटरेस्टिंग इन राइटिंग अबाउट देम, और उनको भी शामिल कर लिया जाता है कि जो उनमें इंटरेस्ट भी नहीं रखते कि हम आपके बारे में कुछ ऐसा कुछ दिखाना भी चाहते हैं लिखना भी चाहते हैं। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, और ये एक प्रकार का मैटर ऑफ प्रिंसिपल का, कोर्ट ought to avoid omnibus order against publication. Such orders are often to detriment of the risk to know, और कोर्ट को ऐसे आदेश जो सबके लिए है यानी पूरे मीडिया के लिए है, यानी ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर चैनल एक न्यूज़पेपर के लिए बल्कि सभी के लिए जो रोक लगाने वाले आदेश हैं इसको जारी करने से बचना चाहिए, और इस प्रकार के ऑर्डर से जो खतरा उत्पन्न होता है उसको भी समझना चाहिए, यानी कुछ लोग अपने जो पावर है उसको मिसयूज कर सकते हैं इस केसेस में। तो ऐसी बात यहाँ पे खतरा जताया जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारी जो कारनामे वो समाज तक ना पहुंचे तो वो इस प्रकार के ऑर्डर पास करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आप लोगों ने नया जाना होगा, बहुत कुछ नया सीखा भी होगा। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही सेशन खत्म होता है थोड़े टाइम के बाद ही आपको वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में ही। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई बात मतलब शेयर करना चाहते हैं, जीमेल के माध्यम से भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वी लर्न वी ग्रो। हम कुछ नया सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।